ओम शांति। 1/5/2022 की मुरली है। रिवाइज कोर्स 13 दिसंबर 90 की मुरली। मुरली का टाइटल है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। अगर हमको तपस्या करनी है, उसका फाउंडेशन मतलब उसका पाया है बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे थे। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे थे। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे थे। एक ही गीत है। कौन सा गीत होगा? हर एक बच्चे के स्नेह के पुष्प जो बच्चे अर्पित करते हैं, बाबा उसे देख रहे थे। बाबा कहते सबके मन का एक ही साज था। कौन सा गीत? मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीपक जगमगा रहे थे। देखो बाबा कैसे हमको देखते हैं। हमारे प्यार की भाषा, हमारी संकल्पों की भाषा, हमारे गीत जो मन में बजते हैं, वो भाषा बाबा कैसे पहचान लेता है। बाबा कहते हैं ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। अंडरलाइन देखो बाबा के महावाक्य, यह अनोखे स्नेह के पुष्प। भगवान के साथ जो हमारा स्नेह है, प्यार है, बाबा उसे पुष्प का नाम देते हैं। और बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीप माला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज है। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तक अति विशाल है। देखो बाबा के सामने, बाबा कहते हैं कि बाबा के सामने इतने लोग नहीं बैठ सकते, इतनी आत्माएं नहीं बैठ सकती, लेकिन बाबा के दिल में तो सब बैठ सकते हैं। इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलने भी सुन रहे हैं। और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार रूप में मिलन मनाने बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। फिर समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार रूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। स्थूल शरीर में जब ब्रह्मा बाबा थे तो इतनी सेवाएं नहीं होती थी, उससे ज्यादा सेवा बाबा फरिश्ता रूप में कर रहे हैं। इस समय की परिस्थिति के प्रमाण, स्व उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं। लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना तो सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या में अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। देखो तपस्या का सहज और सदा के लिए जो फाउंडेशन है वो बेहद का वैराग्य। जब तक हमें बेहद का वैराग्य नहीं आता, बाबा कहते बेहद का वैराग्य अर्थात क्या? चारों ओर को और के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे के सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने हैं, समय प्रमाण श्रीमत निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यार से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होता। प्यारे तो है लेकिन न्यारे नहीं बन पा रहे,
इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति जो बाबा चाहते हैं हमसे। जितना जल्दी प्यारे बनते हो ना, उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों का सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का सहज इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार वह सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो, 2-3 शब्द नहीं। 2-3 शब्द लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसमें बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक पाठ मुश्किल है, वह सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। मुश्किल ये भाषा नहीं। एक का पाठ, एक बाबा दूसरा न कोई। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को तो समय कराएगा, और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को तो बाप समय से पहले तैयार करते हैं, और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया तो वहाँ मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बना देता है, और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस पर भी चढ़ना पड़े। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे ना। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, कौन सी किनारे छोड़ने हैं। बाबा कहते लिस्ट बताएंगे। तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। देखो आज बाबा बार बार हमको अंडरलाइन कराते हैं कि बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। हिम्मत रखी है, और मदद बाप की सदा है ही। इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवे ना। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले सकते हैं। देखो अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते अष्ट शक्तिधारी इष्ट, और अष्ट होना, अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। अष्ट शक्तिधारी हो,
इसलिए 8 भुजाएं भी दिखाते हैं। देखो बाबा कहते हैं, बाबा को कहा कि सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त में मुहूर्त के समान सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा 13 दिसंबर 2090 को। और बाबा कहते पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा पार्टियों से बातचीत करते हैं। दिल्ली और पंजाब दोनों सेवा स्थानों का जोन है बाबा के सामने। बाबा उनसे बातें करते हैं। बाबा उनको कहते हैं कि सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करना, लेकिन शुभ भावना और शुभ कामना रखना और फिर सेवा करना। दोनों सेवाएं साथ करना आता है ना। कोई आपको गाली दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना, तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो तो अच्छा कहे फिर आप दो, वो अच्छा कहे फिर आप दो, तो यह लेवता हुआ। लेवता कभी दाता के बच्चे नहीं हो सकते, देवता नहीं बन सकते। तो आप देवता बनने वाले हो ना, देवताई चोला तैयार है ना। अच्छा वरदान, यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहला सकते। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों का ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा हमको बेहद की वैराग्य वृत्ति के बारे में अंडरलाइन करा रहे थे और एक पाठ पक्का कराया। एक नामी एकांतवासी एक की याद। तो हम बच्चे परमात्मा की याद में परमात्मा से सारी शक्तियां ले रहे हैं। भगवान की शक्तियों का फाउंटेन मेरे सिर के ऊपर। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा पर जा रही है। मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ बनती जा रही हूँ। परमात्मा के प्यार में लवलीन मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में खोई जा रही हूँ। मैं और मेरा बाबा बस, दूजा न कोई। निरंतर परमात्मा की शक्तियों का प्रवाह मुझे आत्मा को निर्मल स्वच्छ बना रहा है। मेरे दिल में दिलाराम बाप
मेरे दिल में समाया हुआ है, मेरी नस नस में, मुख से बाबा बाबा और बाबा। हर कर्म करते परमात्मा। ओम शांति, ओम शांति।